दौरान सड़क हादसे में उसकी मौत हुई है। इसके साथ ही उसके साथ बैठे एक और व्यक्ति की मौत हुई है, एक और युवक की मौत हुई है। अतीक के बेटे की मौत पर बड़ी खबर यह भी है कि जहां असद यानी कि अतीक के एक बेटे का एनकाउंटर हुआ था झांसी में, वहीं पर यह हादसा हुआ है। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का भी 13 अप्रैल 2023 को झांसी में यूपी एसटीएफ के हाथों एनकाउंटर हुआ था, जिसमें वो मारा गया था। जहां असद अहमद एनकाउंटर में मारा गया था, वहीं झांसी में गाड़ी एक्सीडेंट में आबान अहमद की मौत हुई है। विनय रघुवंशी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, सूत्र ये बताते हैं कि जो शाइस्ता जो यूपी की लेडी डॉन है, वो जो फरार चल रही है, जब आबान और एहजम जो है बाल सुधार गृह से जब इनको रिहा किया जा रहा था और इनके रिश्तेदार जो कि हटवा के रहने वाले हैं, वो जब इन्हें अपने कस्टडी में लेकर जा रहे थे दोनों लोगों को, तब भी ये सूचनाएं लगातार पुलिस को मिल रही थी कि फरार चल रही यूपी की लेडी डॉन जो शाइस्ता परवीन है, वो हटवा पहुंच सकती है। और ऐसे में कई बार जो है सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया था। सर्च ऑपरेशन के जरिए जो है शाइस्ता की जो लोकेशन है वो हटवा भी मिली थी। पानी के जरिए यानी कि जो नदी के जरिए आने की जो बात सामने आ रही थी, वो भी पुलिस तक पहुंची थी। ऐसे में लगातार ये सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों बेटे के बाल सुधार गृह से रिहा होने के बाद शाइस्ता अपने दोनों नाबालिग बेटों से मिलने के लिए हटवा पहुंचेगी। और ऐसे में अब अबान की मौत की खबर के बाद बताया जा रहा है एक बार फिर से कि यूपी की जो लेडी डॉन है शाइस्ता, वो एक बार पहुंच सकती है या मिलने की कोशिश जो है वो कर सकती है, क्योंकि अबान ही एक ऐसी कड़ी थी जो अतीक अहमद के गैंग को चलाने का जो पूरा काम है वो कर रहा था। क्योंकि अबान के पास वो सारी जानकारियां थी जो अली के जरिए वो लगातार नैनी सेंट्रल जेल में जब अली बंद था तो उससे भी लगातार प्राप्त कर रहा था कि आखिर उसके पिता के जो काले साम्राज्य है वो कहां कहां फैले हुए हैं, बेनामी संपत्तियां कितनी है। ये सारी जानकारी जो है धीरे धीरे आबान जो है वो नैनी जेल में जब अली बंद था तो उस समय भी वो प्राप्त कर रहा था। झांसी जेल में भी लगातार जब अली का जेल ट्रांसफर हुआ नैनी जेल से झांसी, तब भी आबान के ही हाथों में पूरा कमान जो था वो संभाल रखा था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एहजम के एक आबान के मौत के बाद जो है एक सबसे बड़ी जो कड़ी है वो कहीं ना कहीं लुप्त होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि क्या शाइस्ता की एंट्री होती है या शाइस्ता अपने बचे हुए एक जो बेटा यानी कि 5वें नंबर का बेटा है एहजम, उससे मुलाकात करेगी। क्योंकि सारा जो साम्राज्य है वो आबान के ही हाथों में सूत्र बताते हैं कि वो संभाल रखा था। इन दिनों जो है अवैध जो संपत्तियां थी वो भी कहीं ना कहीं चोरी छिपके बेचने का जो खेल है वो रचा जा रहा था। क्योंकि हाल ही में जिस तरीके से प्रयागराज के अलग अलग थानों में बेनामी संपत्तियों को बेचने का जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, लेखपाल की तहरीर पर तमाम बेनामी संपत्तियों की जो अराजियां है वो निकलकर सामने आई थी।